अरे भोसड़ी को, कहां है रे तुम्हारे स्नैपर? कहां पे फिट किया है रे बम? अरे हम हिंदू हैं, माथे पर तिलक, जिगर में है दम, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू है हम, हिंदू है हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे ये फोन से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे वार से ये राजा सिंह बच जाएगा तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। देव साहब, अपराधियों का कारनामा, अपराधी खुद अपराध स्वीकार करता है। अपराधी डंके के चोट पे किसी की खानदान मिटाने की धमकी देता है, लेकिन यहाँ सरकार चुप्पी साध रखा है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि ऐसे अपराधियों को पाला जाता है। ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी साहब, क्योंकि अगर ऐसे अपराधी ही ना हो तो आज के सरकार को फ़ायदा होगा कहाँ से? अगर यही बयान अगर कोई विपक्ष दिया होता, अगर यही बयान कोई मुसलमान दिया होता, तो अब तक इसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लग गया होता कि ज़िंदगी भर जेल के चक्की पीसने पे मजबूर हो जाता, या नहीं तो इसके ऊपर ऐसी धारा लगा के इनकाउंटर कर दिया गया होता। हो सकता है इसके ऊपर धाराएं लगा के गाड़ी में ले जाते वक्त गाड़ी पलट गई होती। हो सकता है जिस तरह उत्तर प्रदेश में हथकड़ी लगा हुआ बंदे को गोली मारा गया था, उस तरह से मारा जाता। लेकिन इतने कामों में से एक भी काम इसके साथ नहीं होगा। जानते हो क्यों साहब? क्योंकि ये बीजेपी का लोग है, इसको छूट मिली है, तभी तो डंके के चोट पे किसी को भी धमकी दे देता है। वरना इतनी औकात कहाँ किसी का कि संविधान रहते हुए कोई किसी को धमकी दे दे। संविधान रहते हुए किसी के अंदर इतना पावर नहीं है। लेकिन आज के सरकार संविधान उस जगह पे इस्तेमाल किया करता है जब सरकार को अपने फ़ायदा नज़र आ रहा हो। अगर अपनी फ़ायदा नज़र नहीं आता तो वहाँ संविधान भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसकी बात सुनो, ये बंदा कह रहा है अरे मादर चोदो तुम्हारे स्नैपर कहाँ है? ज़रा सोचो, 10 कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे पाल रखा है। वो कुत्ता चाहे सरकार के दिया हुआ हो या खुद की पाला हुआ हो, लेकिन इसके चारों तरफ 10 कुत्ता हर वक्त रहता है। उसके बाद खौफ इसका देखो, इतनी खौफ है इसके अंदर। 10 कुत्ते होने के बाद सैकड़ों के सुगर चारों तरफ से घेरवा के रखता है। इतनी खौफ है इसके अंदर। और ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो 100 साल पहले मुगल मर चुका है, उसके कब्र से इतना खौफ है ऐसे लोगों को कि इन लोगों को लगता है कि अगर कब्र नहीं हटाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कब्र से निकल के फिर से ये इतिहास दोहरा डालेगा और हम जैसे अपराधियों को मिटा डालेगा। इतना खौफ है इसके अंदर। सोचो, जो 100 साल पहले मर चुका है उसकी कब्र से इतना खौफ हो तो जिंदा मुसलमानों से कितना खौफ होगा। तभी तो 10 कुत्ते होने के बाद भी
सैकड़ों शुगर के साथ निकलता है। घर में अगर हो तो 10 कुत्ते तो होता ही होता है। अगर घर से बाहर निकले तो सैकड़ों शुगर, कुत्ते के अलावा सैकड़ों शुगर साथ में लेके चलता है। इसे कहा जाता है खौफ। और ऐसे लोग मासूम बच्चों को कुत्ते की हाल, शुगर की बेहाल कर देता है। कभी दंगा में शामिल, कभी किसी अपराध में शामिल, कभी मस्जिद के सामने मुजरा करना, कभी मुसलमानों के घरों के ऊपर जाके मुजरा करना। उन मासूम लोगों को चढ़ा बढ़ा के ऐसे हरकत कर देता है ताकि वो मरे वो लोग, कटे वो लोग, मिटे वो लोग, मारे वो लोग, काटे वो लोग, मिटाए वो लोग, लेकिन फ़ायदा अपनी होनी चाहिए। नुकसान उन शुक्रों को होने दो, फ़ायदा अपनी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे माँ बाप को कहना चाहो, अपने बच्चे को ऐसे लोगों से दूर रखो। दिल्ली में जो तरुण को उकसाया गया था, ना जाने उसके साथ कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। सोचो उसके साथ क्या हुआ। बेचारा इतना उसको चढ़ाया बढ़ाया गया, इतने बड़े अपराधी उसको बना दिया गया कि एक दिन पब्लिक मजबूर होके उसके साथ, आप लोगों को पता है क्या क्या कर दिया गया। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी क्या करें। अपने जान बचाने के लिए संविधान भी कहता है कि अपने जान बचाने के लिए आप सामने वाले का हत्या कर सकते हो अगर अपनी जान पे बनाए। वही हालात हुआ था उस दिन। आखिर वजह सिर्फ ऐसे अपराधी है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को अपराध करने पे मजबूर कर देता है। अब बताओ, उसकी हत्या के बाद 15 से 20 दिन इन लोगों को फ़ायदा होना था। 15 से 20 दिन ये लोग कभी रोड पे मुजरा, कभी घर पे मुजरा, कभी कहाँ कहाँ नहीं मुजरा किया, क्योंकि उन लोगों को 15 से 20 दिन फ़ायदा होना था। उसके बाद फ़ायदा ख़त्म, ये लोग सब का सब लापता हो गया। जिसका बेटा मरा अब उसको अफसोस है, जिसका पति मरा अब उसको अफसोस है, जिसका बाप मरा अब उसको अफसोस है, और ज़िंदगी भर ये इन लोगों को अफसोस रहेगा। लेकिन जिसने ये कांड करवाया, जिसने करने पे मजबूर किया, ऐसे अपराधी लोग, कोई अफसोस नहीं। क्या ऐसे अपराधी ने कभी बोला है कि चल माँ, तुम्हारे बेटा अगर मरा है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ, बेटे का बदला बेटा देता हूँ, मैं हिंदू का रक्षक हूँ, बेटा तुम्हारा मरा है, मेरे वजह से मरा है, तो मैं तुम्हें बेटा देता हूँ। किसी ने कहा? नहीं कहा, पर कहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद 2 बच्चे हैं और अपना बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए पढ़ने के नाम पे विदेश भेज रखा है। हम अपने देश में रहेगा नहीं जो उस पर कोई खतरा होगा, अपने देश में रहेगा नहीं जो हिंदू मुस्लिम के बीच में पड़ेगा, अपने देश में रहेगा ही नहीं जो किसी तरह से उसके ऊपर विपत आएगा। और बात रही खुद पे, उसको पता है 10 कुत्ते हमारे साथ 24 घंटा रहता है, अगर घर से बाहर जाता हूँ तो सैकड़ों शुगर मेरे साथ रहता है। अगर मरने मारने के बात आए तो पहले उन शुगरों के ऊपर बात आएगा, फिर जो 10 कुत्ते पाल रखा हूँ उसके ऊपर बात आएगा, तब तक मेरे ऊपर आ ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो।
नुकसान सिर्फ हमारा और तुम्हारा है। याद करो, जुनैद और नासिर को जिंदा जला के मार दिया गया, किसी को गाय के नाम पे मारा गया, किसी को ट्रेन में मुल्ला जी को मार के ट्रेन से फेंक दिया गया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? अब उसके घर की माँ बाप ज़िंदगी भर रोते रहे, उसकी बीवी ज़िंदगी भर रोते रहे, उसके बच्चे ज़िंदगी भर रोते रहे। फ़ायदा ऐसे अपराधी को हुआ जो मुसलमानों के घरों के छत पे ऊपर चढ़ाया गया था दंगा करने के लिए। उसकी जब हत्या हो गई तो उसका नुकसान किसको हुआ? उसकी माँ बाप को हुआ, उसके बच्चे को हुआ, उसके बीवी को हुआ। और बाकी ये फ़ायदा ऐसे अपराधी को। तो इसके बारे में क्या कहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे अपराधियों से मैं कहूँगा हमेशा दूर रहना। ऐसे अपराधी ना किसी का हुआ था ना किसी का होगा। वरना दिल्ली के तरुण के माँ बाप से एक बार ज़रूर मिलना कि बताओ अम्मा कि जब सीएम दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता जी को फ़ायदा था तो वो भी गई थी मिलने के लिए। उसके बाद फ़ायदा ख़त्म तो सीएम भी पूछना भूल गई। दूसरे का तो बात छोड़ो, सीएम की बात कर रहा हूँ। और ज़िंदगी में कभी ये बात भी नहीं करेगी, कभी चर्चा भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब उससे फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे लोग पूछने भी नहीं जाएगा कि तुम्हारा जो केस हुआ है लड़ने के लिए तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, तुम्हें जीने के लिए तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, तुम्हें पहनने के लिए तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसा है या नहीं। कोई पूछने नहीं जाएगा। चाहे तुम भूखे रहो, नंगे रहो, गोबर खा के ज़िंदगी जियो, लेकिन पूछने कोई नहीं जाएगा। तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखो, सावधान रखो, क्योंकि हिंदू या राम 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी है और आगे भी रहेगा। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। न कल खतरा था राम के ऊपर, न कल खतरा था हिंदू के ऊपर, न कल खतरा था किसी और के ऊपर। लेकिन ये खतरा अचानक राम के भी ऊपर आ गया 14 के बाद, हिंदू के ऊपर भी खतरा आ गया 14 के बाद। ना जाने कौन कौन सी भगवान के ऊपर खतरा आ गया 14 के बाद। पहले राम अपने मंदिर में रहा करते थे, सारे भगवान अपने मंदिर में रहा करते थे। लेकिन 14 के बाद मंदिर से भटक के मस्जिद चले गए, मंदिर से भटक के मुसलमानों के घरों पे चले गए। ये 14 के बाद सब भटक गए। समझ रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है जब मस्जिद में ही हर भगवान नज़र आता है तो मंदिर किस काम के? तो मैं तो सरकार से कहता हूँ, भारतवासियों से कहता हूँ कि मंदिर को सबको हटा दो, मंदिर के जगह पे मस्जिद बना दो, ताकि सारे भगवान अपने अपने जगह पे सुरक्षित रहें। अगर उन लोगों ने अगर टोपी पहन लिया है, अगर नमाज पढ़ने लग गया है, तो आप लोग भी टोपी पहन लो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप लोग भी इस्लाम कबूल कर लो, झंझटी ख़त्म। अगर किसी ने अपने मर्जी से कुछ कर लिया है, अगर तुम उसका भक्त हो तो तुम भी करो, या नहीं तो उसे अपने हिसाब से बुला के फुसला के अपने घर ले जाओ। ये तो कर नहीं सकते। मस्जिद के सामने मुजरा करेगा, मुसलमानों के घरों के सामने मुजरा करेगा, मस्जिद को तोड़ेगा,
मुसलमान के घरों को तोड़ेगा। तोड़ने से वहाँ से भगवान क्या बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा है तोड़ के क्या फ़ायदा। कबूल करो, अंदर आओ, दरवाज़ा खुला है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बात सुन के जाना कि ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा, लेकिन 14 के बाद वाले जो सरकार है इसको बस खतरा है कि अगर सरकार गई तो हमारी तबाही पक्की है। तभी तो एक लफ्ज़ बोलने के लिए 1000 करोड़ रिश्वत दिया गया। तो सोचो, इलेक्शन कमिश्नर पूरे भारत के लिए है तो उसका कीमत क्या लगाया होगा। और बात रही सरकार बनती है, बनती नहीं है मेरे दोस्त। पब्लिक वोट देता कहाँ है बीजेपी को? ये तो इलेक्शन कमिश्नर का मेहरबानी है जो उसका कीमत सही से लगा दिया गया है। और ईवीएम का कमाल है, जो जिस ईवीएम को अपने इशारे पे नचाया जाता है। चाहे वो बंगाल में तो देखे होंगे, चाहे दिन को ही वोट गाड़ी से लेके फरार हो, भागना हो या बदलना हो, तो जीतता इस प्रकार से। वरना ईमानदारी से अगर वोट किया जाए, बैलेट पेपर से अगर वोट किया जाए, अगर ईमानदारी से हैंड टू हैंड अगर वोट की गिनती की जाए, जहां वोट होती है, वोट शाम को ख़त्म किया, 5 बजे शाम को ख़त्म होती है, उसी 5 बजे से वहीं पे वोट गिनती शुरू हो जानी चाहिए। अगर हो जाती है, गिनती पूरी हो जाती है, तो कसम खुदा की मैं वो गारंटी देता हूँ, बीजेपी अगर एक बंदा भी अपनी जमानत बचा ले तो गुलामी करूँगा। एक बंदा भी जमानत नहीं बचा सकता। अगर ऐसे बैलेट पेपर पर वोटिंग हो के और उसी जगह पे हाथों हाथ गिनती भी हो जाए तो बीजेपी, एक भी बीजेपी के नेता अपने जमानत नहीं बचा सकता। बस जीत सिर्फ इतनी से के लिए है कि इलेक्शन कमिश्नर को कीमत सही से लगा दिया गया है और ईवीएम को अपने इशारे पे नचाया जा रहा है। और उन लोगों को चाहे धमकी के साथ हो या रिश्वत के साथ हो, अपने पक्ष में कर लिया है, जो लोग वोट को हेरा फेरी कर सके। वरना इतिहास रचा जाएगा और बीजेपी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। और नहीं तो पहले इस्तेमाल करो, फिर मेरे बात को विश्वास करो। क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।